अब उनका बर्थ सर्टिफिकेट सामने आ गया है, जिसमें वो 16 साल 3 महीने की हैं। फरहान के ऊपर बहुत ही कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और अभी जो सिर्फ पॉक्सो का धारा लगा है, मैं एफआईआर भी देख रहा था, उसका रिपोर्ट भी देख रहा था, उसमें एससी एसटी के भी धारा को इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये आदिवासी समुदाय से है और इनके माता पिता जो बार बार कहते हैं, अब उनको वैलिडिटी देते हुए कोर्ट में उनका बयान कराना चाहिए। बच्ची को अब कोई भी अधिकार नहीं देना चाहिए। नमस्कार, ट्रू भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोनालिसा मामले में बड़ा अपडेट आया है। मोनालिसा नाबालिग है और पॉस्को के तहत फरमान के खिलाफ में मध्य प्रदेश में मुकदमा एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब गिरफ्तारी क्या होगी और आने वाले समय में कानूनी रूप से क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार वकील साहब मेरे साथ में हैं, विशाल जी, ये बताइए, प्रथम दृष्टया आपको मामला पहले क्या लगता था? पहला मामला प्यार का लगता था या पहले भी आपको लव जिहाद का ये लगता था? मुझे पहले भी लव जिहाद लगता था और मैंने कई सारे इंटरव्यूज में भी कहा है कि ये लव जिहाद का मैटर है। उसको कहीं ना कहीं थ्रेट कर कर इससे शादी में फंसाया गया है। अभी जब मोनालिसा को रिकवर कर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, तो वो खुद अपने परिवार वालों के समक्ष आकर ये बोलेगी कि हमें इंड्यूस किया गया था, फोटो हमारे वीडियो वायरल करने के नाम पे, धमकी देने के नाम पर हमें फंसाया गया था, नहीं तो हम कहीं से भी शादी नहीं करते। क्योंकि वही मोनालिसा कुछ दिनों पहले मीडिया में ही आके कहती है, मेरे माता पिता भगवान है और मैं माता पिता की मर्जी से ही शादी करूंगी। आखिर 2 महीने बाद आखिर कितना परिवर्तन हो गया कि वो फरहान से शादी कर ली। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अगर यह उत्तर प्रदेश का केस होता तो अब तक योगी जी एक्शन ले चुके होते। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने थोड़ा अभी ढीला रवैया अपनाया है, जबकि ऐसे मामलों में ढीला रवैया नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नया जीता जागता मामला है। आगे चलकर उत्तर प्रदेश जैसी घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं मध्य प्रदेश में, तो वहां की बच्चियों को बचाने के लिए तुरंत और कोएर्सिव एक्शन लेना चाहिए। फरहान को पकड़ना चाहिए। उनके पीछे के जितने स्कैंडल्स हों, जितने लोग हों जिन्होंने उन्हें मनी दिया हो, फंड दिया हो, आने जाने की सुविधा दी हो, केरल में जाके शादी कराया, और जो लोग विटनेस पड़े हों उनको भी पुलिस को पकड़ना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। हम देख चुके हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जलालुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने कई लड़कियों का शोषण किया और उसके बाद उनको कन्वर्जन कराया। एक जिम ट्रेनर को भी देख चुके हैं कि वो लड़कियों के फोटो बनाता था और बाद में उन्हें कन्वर्ट करने के लिए करता था। और कई लड़कों का ऐसा समूह देख चुके हैं जो बार बार ये चीजें करते हैं। और मौलाना मौलवी भी तो अपने बातों में यही कह रहे हैं कि हम 25 करोड़ हैं, अगर एक मुस्लिम यह जिम्मेदारी ले ले कि 5 लोगों को कन्वर्ट कराएंगे तो हम 125 हो जाएंगे और फिर हमारे लोग प्रधानमंत्री इस देश में बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि फरहान के ऊपर बहुत ही कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और अभी जो सिर्फ पॉक्सो का धारा लगा है, मैं एफआईआर भी देख रहा था, उसका रिपोर्ट भी देख रहा था, उसमें एससी एसटी के भी धारा को इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये आदिवासी समुदाय से है और इनके माता पिता जो बार बार कहते हैं, अब उनको वैलिडिटी देते हुए कोर्ट में उनका बयान कराना चाहिए। बच्ची को अब कोई भी अधिकार नहीं देना चाहिए। अगर बच्ची कोर्ट के सामने ये कहे कि हम तो अपने मर्जी से गए थे, तो उसको भी नहीं बनना चाहिए क्योंकि 18 साल के नीचे के बच्चों के गार्जियन जो है उनके माता पिता होते हैं और उनके कंसेंट को इनवैलिड कंसेंट माना जाता है। और जो ये एक्टिविटी की गई है ये बहुत ही कोएर्सिव है और बहुत ही गलत है, इलीगल एक्टिविटी है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अभी तो वो आके कह रही थी कि मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे किसी डायरेक्टर ने जबरदस्ती छुआ था, ये ऐसे किया था, वैसे किया था, मैं 18 साल के ऊपर हूँ, अब क्यों नहीं बयान दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता ने अब एलिगेशन लगाया, अब उनका बर्थ सर्टिफिकेट सामने आ गया है जिसमें वो 16 साल 3 महीने की हैं। और हम लोगों ने भी बर्थ सर्टिफिकेट को देखा और उसमें जब पूरा मूल्यांकन किया गया तो उनकी एज 16 साल 3 महीने ही पाई गई। अब मुझे ये बताइए, आधार कार्ड के साथ में छेड़छाड़ की गई, क्योंकि जब शादी की गई तो फरमान के द्वारा आधार कार्ड दिखाया गया, उम्र का जिक्र किया गया, उसमें उम्र 18 साल की थी। तो आधार कार्ड में छेड़छाड़ के आरोप में भी कोई केस बनता है? देखिए, इसमें आधार कार्ड के छेड़छाड़ के आरोप में और जब मैरिज कराने गए थे मैरिज रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के सामने झूठी गवाही देने और फोर्ज डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए आईपीसी की धारा 467, 468, 469 और 471 लगनी चाहिए। और मेरा मानना है कि चीटिंग का 420 भी इनके खिलाफ लगना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल है। अभी इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो पॉक्सो की 3, 4, 6 और एससी एसटी का अभी लगा नहीं, लेकिन मेरा मांग है कि लगना चाहिए क्योंकि इनके माता पिता से जब हमारी बात हुई तो बहुत ही दुखी थे और उनकी एक मांग थी कि इसका नजीर सुप्रीम कोर्ट में बनना चाहिए कि आगे चलकर
कोई भी बच्ची अगर शादी करने किसी भी व्यक्ति के साथ जा रही है तो उसके माता पिता के कंसेंट को भी वैलिडिटी दी जाए। आज समाज में एक ऐसा नियम बन गया है कि 18 साल के ऊपर हो गए तो हम अपनी मर्जी से शादी करेंगे, अपनी मर्जी से पढ़ाई करेंगे, अपनी मर्जी से घूमने जाएंगे, अपनी मर्जी और स्वतंत्रता के साथ हम कपड़े पहनेंगे या बिना कपड़े के भी दौड़ेंगे और लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। जिसको कि कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कर देने से कोई मॉडर्निटी नहीं आ जाती है। जो माता पिता 18 साल तक किसी बच्चे का भरण पोषण करते हैं, पालते हैं, उन्हें एक उम्मीद के साथ बड़ा करते हैं, उन्हें हर पढ़ाई हर सुविधा देते हैं, उनके भी अधिकार होने चाहिए और उनके अधिकार को सिर्फ एक उम्र को पा जाने से अलग नहीं कर देना चाहिए। ये आगे चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक नजीर बनाना चाहिए, उनके माता पिता का यही कहना था। क्या कोई कानून में ऐसा भी प्रावधान है कि फरमान की जान बच सके या वो बेल ले आए या कुछ ऐसा हो? नहीं देखिए, अभी जो जो केसेस उनके खिलाफ लगे हैं उसमें तो उनको आजीवन कारावास से नीचे नहीं होना चाहिए, मिनिमम पनिशमेंट उन्हें 10 साल तक कारावास होना चाहिए। और फरहान की मैं बात करूं तो उन्हें सबके समझ आके ये कह देना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई, ये 18 साल के नीचे की बच्ची है, लेकिन उन्होंने एक गलती को छिपाने के लिए अलग अलग गलती करते गए और वो गलतियों की श्रेणी इतनी बड़ी हो गई कि अब वो माफी के लायक नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में रहते, राजस्थान में रहते तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एंटी कन्वर्जन लॉ भी लागू है, जिसके लिए आजीवन कारावास है और कड़ी से कड़ी सजा है। जब किसी भी धर्म के रिलीजन के व्यक्ति को आप थ्रेट करके, इंड्यूस करके, लालच देके अपने धर्म में कन्वर्ट कराते हैं या शादी करते हैं या लेके भाग जाते हैं तो ऐसे बच्चों को भी जेल में डाला जाता है, आजीवन कारावास होती है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में ये कानून नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जल्द से जल्द इस कानून को लागू करना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, प्रथम दृष्टया आपको जब ये पहले उसकी शादी हुई क्या लगा था, लव जिहाद था या आपको प्रेम का संबंध था? नहीं, नहीं, बिल्कुल प्रेम तो कहीं है ही नहीं। ये पूरे प्रकरण में मैं शुरू से ही मैं कई चैनलों पे मेरा इंटरव्यू गया है, सारी चीज़ मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ये लव जिहाद है और इंटरनेशनल स्तर पे ये बड़ा एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की कि देखो हिंदू मुस्लिम भी शादी कर सकते हैं, लव वो चीज़ें हो सकती हैं। पूरा ग्लोबल अटेंशन के लिए सारी चीज़ें की गई थी और मैं तब भी इनको कहा था कि इनके पिताजी हेबियस कॉर्पस में हाई कोर्ट जाएँ, जो लखनऊ एमपी हाई कोर्ट जाएँ। और अभी कल ही इसमें इस केस में नया डेवलपमेंट ये हुआ कि खारगोन जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एमपी में, वहाँ पे पॉक्सो के अकॉर्डिंगली इनको एफआईआर हुई है। और जैसा कि विशाल जी भी बता रहे थे, इसमें एससी/एसटी एक्ट लगेगा ही लगना, चूंकि एफआईआर जो होती है, ललिता कुमारी की जजमेंट ये बताता है कि प्राइमरी जो ऑफेंस बन रहा है वो उस पे लिखते हैं, उसके बाद जो अन्वेषण होता है, पूरी जांच जब होती है तो उसमें और धाराएं ऐड हो जाती है, जैसे कि इसमें पॉक्सो के साथ साथ एससी/एसटी एक्ट भी ऐड होना है। उसके अलावा जो है इसमें सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, एसडीएम आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़, आपने पेपर बनाए एसडीएम के सामने, आपने गलत जानकारी दी उसका, और शादी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है कैंसिल होगी। अब ये शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। इनको अब नारी शिक्षा वो नारी निकेतन में भेजा जाएगा। इनको चूंकि विक्टिम है ये 16 साल 2 महीने के आगे मामला, तो इस मामले में अभी इनकी पूरी जांच होगी और इसमें अब इनको जो फरहान है उनको लंबी सजा हो सकती है। सीपीएम के नेताओं का भी हाँ, नाम सामने आ रहा है कि केरला की पॉलिटिक्स से भी इस चीज का कनेक्शन था, उन लोगों ने इनको पनाह दिया वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। सीपीएम के जो वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, एक उनका रोल आया है। पीएफआई जो है वहाँ पे, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो आता सिमी से जुड़ा गया था, वो था। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब जो एमपी पुलिस है, उसको इस एंगल से भी जाँच करना चाहिए कि जैसे कि यूपी में छांगुर बाबा थे वहाँ पे, बलरामपुर यूपी में, तो उसमें जिस तरीके से पैसा और वो करने का, पैसा दे करके कन्वर्ट कराने वाला एंगल था। हाँ, हाँ, कन्वर्ट पैसा का रेट कार्ड उन्होंने एडवांस कर, मुझे लगता है इस एंगल से भी जाँच होनी चाहिए कि मनी ट्रेल देखना चाहिए। उनका हर एक आदमी का अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहिए। क्या कोई ऐसा तो नहीं कि कोई डिस्प्यूटेड मनी कहीं मिडिल ईस्ट से या कहीं से आया है? क्योंकि ऐसा पूरा मुझे प्रथम पहले दिन से लग रहा था कुछ ना कुछ डाउटफुल है। जिस तरीके से, जितनी तेजी से और जितना इनको प्रश्रय दिया गया, कि आप सोचिए कि एक आम लड़का है जिसको अभी कोई फ़िल्म भी नहीं मिली है, और एक लड़की है जो वो कुंभ मेले से वायरल हुई और उसको फ़िल्म मिला, ऑफर हुआ, सनोज मिश्रा ने किया। अचानक से वो केरला जाती है, केरला का मिनिस्टर उसको वो हाथ हाथ रख देता है, फिर वहाँ पूरा शादी होती है, सेम डे में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जो पूरी प्रक्रिया थी वो कहीं न कहीं संदेहास्पद शुरू से थी। मैं मानता हूँ कि वो शादी तो अब भंग होगी ही, शादी वैलिड ही नहीं है लॉ में, क्योंकि एज़ पर मुस्लिम सॉरी स्पेशल मैरिज एक्ट भी देखें, सेक्शन 4 और 5 यही कहता है कि आपकी एज जो है मिनिमम 18 होनी चाहिए। अब आपका एज ही नहीं है तो आप शादी के लिए वैलिड ही नहीं होगी, शादी तो टूटेगी। प्लस ये नारी निकेतन जाएँगे और ये जेल जाएँगे। इस मामले में एक राहत फिलहाल उनके लिए ये हो सकती है कि वो सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल वो अप्लाई कर सकते हैं अपने जहाँ पे केरला में है। वहाँ पे चूँकि एक जजमेंट है, तो प्रिया अंदोरी वर्सेस ऑफ कर्नाटका, उसमें ये है कि अगर आपके खिलाफ जैसे एमपी में एफआईआर हो गई और आप केरला के रहने वाले, तो अपने सेशन कोर्ट में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल आप लगा सकते हैं। और फिर आपको लेकिन खारगोन का भी वो उतने पीरियड के लिए होता है, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए। उसके बाद आपको रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल आपको जो है खारगोन के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है, वहाँ लगानी पड़ेगी। फिर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, तब आप बाहर हैं। अदरवाइज इस बीच में, और एक चीज़ और बता दूँ, एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के बीच में
अगर आपको कोई प्रोटेक्शन कोर्ट ने नहीं दिया है, कोई नो कोर्सिव एक्शन, मीनवाइल अगर पुलिस उठा लेती है तो आपका एंटीसिपेटरी बेल इन्फेक्चुअस हो जाएगा और आप कस्टडी में रहेंगे। फिर ऑन मेरिट जब आपको जेल बेल मिलेगी मिलेगी फिलहाल के लिए जो मुझे लगता है जिस तरीके से तेजी से प्रक्रिया हो रही है, इनके जो जेल जाने की पूरी संभावना है। पूरी संभावनाएं आपको मानते हैं कि फरमान और अब कस्टोडियल इंट्रोगेशन बहुत ज्यादा जरूरी इस केस में इसलिए भी है कि अब ये देखना पड़ेगा कि आपने जब 16 साल 2 महीने की उम्र थी उनकी, आप डॉक्यूमेंट फॉर्ज किसने किया, आधार कार्ड किसने किया, आप मजिस्ट्रेट के सामने क्यों जो पेश वो आप जो मैरिज रजिस्ट्रार के सामने आप गए, वहां पे सारी चीजें हुई, आपने डॉक्यूमेंट फॉर्ज किया, 467 68 71 बनता है पूरा पूरा जो सारे नॉन अवेलेबल सेक्शन है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें मोनालिसा का भी हाथ है या नहीं है, क्योंकि अब चूंकि ये माइनर है तो इनके माइनर के कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता, तो अब सारी बर्डन आएगा फरहान के ऊपर। अब क्या फरहान की मुश्किलें क्या बढ़ेंगी। अगर हम मोनालिसा ये चाहे कि नहीं वो अभी भी इस जिद पे आए कि नहीं मैं तो फरमान के साथ रहूंगी, नहीं, नहीं, तो बिल्कुल। कानून उसको रोक देगा नहीं, नहीं, ना? बिल्कुल, बिल्कुल कानून रोक देगा क्योंकि वो लड़का तो जेल जाएगा। अब ऐसे थोड़े ना अब हर कोई आदमी जिद कर ले कि मेरे को जो अपराधी है उसके साथ जेल में रहना, तो जेल में मोनालिसा नारी निकेतन में नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। नारी निकेतन होता है जो महिलाएं घर से भागती है इस तरीके के केस में नारी निकेतन में होती है, और ये जो है या घर अपने अगर कोर्ट परमिट कर दे घर जा सकती है, लेकिन फरहान के साथ रहना अब नहीं है क्योंकि फरहान की जगह अब जेल हो गई अब जेल हो है। गई। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगा था तब शादी हुई थी तब? देखिए, इसमें मुझे शुरू से ही संदेह ये था कि ये बहुत बड़ा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनता जा रहा है कि आप जो फेमस हो रहा है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट करके उनको शादी करके दूसरे धर्म में साथ ले जाया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ में हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पूरा ट्रेल है, हाँ, एक लंबी ट्रेल गई है कि मतलब छोटे जगह से आया हुआ इंसान थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसको फिर कहीं से फंडिंग आ रही है, उसको कहीं ले जाया जाता है। जैसे इसको मोनालिसा को केरला ले गया गया, केरला में से फिर वहाँ आते ही इसका सारा कुछ माइंड एकदम अलग सेटअप हो गया है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो फरहान है, उसको पैसे भी मिले हैं कि नहीं, उसके पिता को पैसे मिले हैं कि नहीं, उस तक जाने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया गया है और कहाँ-कहाँ तक फंडिंग हुई है। और इसमें मेरे ख्याल से कि जो आधार कार्ड प्रोड्यूस किया है फरहान ने, उस आधार कार्ड को वैलिड करने वाले ऑफिसर की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं बस एक क्रिमिनल को सजा दूं, वो पूरे तरीके से हम काफी नहीं है। उसके उसको वैलिडेट करने वाला ऑफिसर भी उसमें घसीटा जाना चाहिए, ताकि इससे ये हो कि हर ऑफिसर अपने जिम्मेदारी से पीछे ना हटे, एकदम बढ़ चढ़ के वो देखे कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट साइन कर रहा हूँ या जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स को वैलिड कर रहा हूँ, वो वैलिड है भी कि नहीं है। अन्यथा उस तरह तो आपने बंगाल में ही देखा है कि कितने रोहिंग्या मुस्लिम आते हैं और अपना-अपना आधार कार्ड बनवा के दिखा देते हैं। अब ये ट्रेल ऐसे दिख रहा है कि ये कहीं न कहीं उस जगह से भी लिंक्ड है। तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ये काम कर रहा है? जी, बिल्कुल। फंडिंग भी आ रही है, लड़कियां भी पट रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब ये। जी, जी, बिल्कुल। एक एक तरफ से फंडिंग आ रही है और एक तरफ से ये घेरा जा रहा है धीमे-धीमे। जैसा कि हमारे विशाल जी ने बोला कि एक मुस्लिम अगर 5 लोगों को कन्वर्ट कर ले, हाँ, तो हम 125 125 करोड़ बन जाएँगे। तो इसमें फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और फंडिंग मदरसों से आती है, कहीं गल्फ कंट्री से आती है, कोई-कोई पार्टीज़ फंड करता है, वो देखना पड़ेगा। सारी जब जाँच खुलेगी और अच्छे से बैठेगी जाँच, तो समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्ट कहाँ-कहाँ से फंडिंग आ रही है और क्या-क्या ट्रेल बन रहा है। आप कुछ कहना चाहते जी, बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ अहम चीज़ छूट गई थी हमारे कहना, इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो एनसीएसटी, उनके पास उनके पिताजी के एक वकील साहब के थ्रू वो आवेदन दे के गए थे और उस कमीशन ने अपने तरीके से इंक्वायरी करवाई अपने लेवल पे और प्राइमरीली इंक्वायरी पे, और ये ठोस सबूत मिला है कि ये 16 साल 2 महीने की हैं, जो कि माइनर माना जाता है। तो अब जो है इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी इन्वॉल्व है और सारा चीज़ और पूरा पक्के पुख्ता तौर पे चीज़ें करके गई हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें उनकी जेल जाना जो है फरहान का, वो लगभग-लगभग तय है। जी, मेरी एक बात कहना है कि आज वो तमाम दलित के नेता लोग कहाँ चले गए, चंद्रशेखर रावण कहाँ चले गए, क्योंकि बच्ची दलित है और जो कांड किया वो मुस्लिम है, तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ना उनको घेरने के लिए जा रहे हैं, ना कोई ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट कर रहे हैं, ना उनकी तरफ से कोई बयान आ रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि कैसे एक दलित व्यक्ति जो एक मुस्लिम के यहाँ अपनी दिहाड़ी मांगने जाता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है मुस्लिम के द्वारा, उस पर भी उनका कोई बयान नहीं आता है। तो इन लोगों को अपना सेल्फ रिवॉल्यूशन करना चाहिए, खुद से एक बार देखना चाहिए कि आज वो कहाँ पर हैं। सिर्फ उनकी राजनीति यहाँ तक सीमित है कि दलितों के साथ या पिछड़ों के साथ कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर छेड़छाड़ कर देता है, मारपीट कर देता है, तभी वो सिर्फ जाएँगे, या फिर
मुस्लिमों के द्वारा भी किया जाए तो वो उतने ही एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरा मानना है कि उनको दोनों लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि सिर्फ भीम और मीम की राजनीति करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़े रहें जो सवर्णों के खिलाफ हो गया तो खड़े रहें, और मुस्लिमों के खिलाफ हुआ तो नहीं खड़े रहेंगे क्योंकि वोट कट जाएगा। और यही राजनीति अभी बंगाल में भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे भी रोक लगनी चाहिए।